हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 55। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड गाइज, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर पैसेज कराइए। सो गाइज देखिए, पैसेज के अंदर क्या है, आपके 5 से 10 क्वेश्चंस वो कवर करता है। अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं उनमें पैसेज इसलिए नहीं लिया ताकि आपका ग्रामर पोर्शन जो है वो इनकम्प्लीट ना रह जाए, क्योंकि 5-10 क्वेश्चंस वहां चले जाएंगे, बचे हुए 5-10 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के होंगे। अभी क्या है, हम 20 के 20 क्वेश्चंस ग्रामर एंड वोकेबलरी से कर रहे हैं। सो इसमें आपकी जो ग्रामर है वो कंप्लीट रिवाइज कर लिया है हमने। अब जो आपके प्रैक्टिस सेट्स आने वाले हैं आज के बाद, उनमें हम पैसेज को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पैसेज के अंदर कुछ भी समझना नहीं होता, कुछ भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं होता। सिंपली आपको उसमें क्या है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं और पैसेज से उठाकर आंसर दे देने हैं। सो ग्रामर हमारा कंप्लीट हो गया, वोकैब हमारी कंप्लीट हो गई, रिवाइज एक तरीके से। अब हम पैसेज की तरफ चलेंगे। सो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पैसेज भी हम जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डायरेक्शन 1 to 3 is choose the most appropriate response for each question. Number 1 is conjurer is a synonym of. कंजरर का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब है जादूगर, और जादूगर को इंग्लिश में बोलते हैं मैजिशियन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंजरर का सिनोनिम मैजिशियन। अदर ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो नंबर ए है परफॉर्मर। आप जानते हैं कोई भी बंदा परफॉर्म कर रहा है किसी भी चीज़ को तो उसको बोलते हैं परफॉर्मर। नंबर बी इज ट्रिकस्टर। ट्रिकस्टर का मतलब है दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों को अपने ट्रिक्स में फंसाने वाला, उसको बोलते हैं ट्रिकस्टर। जेस्टर का मतलब है जोकर। देन नंबर 2 इज द वर्ड वेनल मीन्स। वेनल का मतलब होता है भ्रष्ट, घूसखोर। जो इंसान घूस खाता है, जो इंसान भ्रष्ट है, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में आप करप्ट भी बोलते हैं। सो वेनल का मतलब हो गया करप्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेजिबल। लेजिबल का मतलब क्या है, जो आपकी पढ़ने लायक हैंड राइटिंग है, ठीक है, लेजिबल उसको बोलते हैं। इसके बाद में फॉरगिवेबल, यानी कि जिसको माफ़ किया जा सकता है, माफ़ी लायक है। और कॉम्प्रिहेंड का मतलब है समझना। द नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एडल्ट्रेशन इज। एडल्ट्रेशन का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। एडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट करना, यानी किसी भी चीज़ को अशुद्ध करना, इम्प्योर करना। मिठाई वगैरह में आजकल क्या हो रहा है, मिलावट आ रही है, यानी कि वो अब प्योर नहीं है, वो अब शुद्ध नहीं है, उनको क्या है, अशुद्ध कर दिया गया है, इम्प्योर कर दिया गया है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को शुद्ध करना, यानी उसका शुद्धिकरण करना, प्योर बनाना उसको। सो उसको बोलेंगे प्योरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एडल्ट्रेशन का अपोजिट प्योरिफिकेशन। क्लियर? Then direction 4 to 5 is give one word substitution for the following words sentences. One word substitution है। Number 4 is the worship of idols or images. Idol का मतलब है मूर्ति और images का मतलब है तस्वीर, यानी मूर्ति और तस्वीरों की पूजा, उसको क्या बोलेंगे? सो उसको बोलेंगे idolatry। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी मूर्ति पूजन, तस्वीर पूजन, वो आपका कहलाएगा idolatry। द नंबर 5 इज एनिमल हु लिव इन हर्ड्स। हर्ड्स का मतलब है झुंड, तो ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हैं, झुंड में रहने वाले जानवर, उनको क्या बोलेंगे? ग्रीगेरियस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 6 इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है एंड या वर्ड की स्पेलिंग बतानी है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 7 का भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये भी आपका स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, मिसलेनियस की सही स्पेलिंग बतानी है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। द नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस आपका है दे सेड वी वर लिविंग इन पेरिस। सो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट बनाना है। सो इनडायरेक्ट इस तरीके से बनेगा, देखिए सेड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, क्योंकि आपको ऑप्शंस में टोल्ड मिला है। क्लियर? इसके बाद में किससे कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे टोल्ड मी। इसके बाद में आप देखिए टेंस को, ठीक है, दे सेड मी हो गया, कोमा की जगह दैट आ गया। इसके बाद अब बात आती है टेंस से, क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होती है। सो अगर आप अपनी रिपोर्टेड स्पीच को देखें तो यहाँ पर आया है वर लिविंग, यानी सेंटेंस आपका है पास्ट कंटिन्यूअस का। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपकी पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है ये कन्वर्ट हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर? पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगी?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अब आपको एक ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसमें आपकी टेंस हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ आए तो यहाँ पर आया है वुड हैव लिव्ड, नहीं हो सकता। इसके बाद माइट हैव बीन लिविंग। सो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है, आप एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते जा रहे हैं, वुड माइट। दूसरी चीज़ हैव आया यानी प्रेजेंट। आपके पास ऑप्शन नंबर सी है हैड बीन लिविंग, तो ये आपका हो सकता है, देखिए हैड यानी कि पास्ट, बीन का यूज हो रहा है यानी परफेक्ट, और लिविंग यानी कंटिन्यूअस, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आया हैड लिव्ड। सो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दे टोल्ड मी दैट, वी की जगह क्या हो जाएगा, दे हैड बीन लिविंग इन पेरिस। क्लियर। द नंबर 9 इज व्हाट डज द फ्रेज स्क्रू लूज मीन। ठीक है, तो स्क्रू लूज का मीनिंग बताना एक फ्रेज आपको दिया गया है। तो आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, पेच ढीले हो जाना। ठीक है, कोई भी बंदा अगर बहुत अजीब बिहेव करता है, बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव करता है, तो आप बोलते हैं तेरे पेच ढीले हो गए हैं क्या। सो वही यहाँ पर इंग्लिश में है स्क्रू लूज, यानी कि अ पर्सन हु इज बिहेविंग इन अ स्ट्रेंज वे इज सेड स्क्रू लूज। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रू लूज किसको बोलेंगे, एक ऐसे पर्सन को जो थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव करता है, थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है। ठीक है, तब ये फ्रेज का यूज किया जाता है। देन डायरेक्शन 10 to 13 है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज जॉन हैड टोल्ड मी दैट ही हैजंट डन इट येट। सो इंप्रूव करना है हैड टोल्ड को। अब एक चीज अगर आप देखें तो सेंटेंस में आगे जाकर यूज हुआ है हैज नॉट डन। क्लियर। सो यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो गई, देखिए हैज से कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है। क्लियर, मैं ये नहीं बोल रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में, बट इतना जरूर पता है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। सो यहाँ पर भी प्रेजेंट आना चाहिए, आपकी जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो प्रेजेंट में आनी चाहिए। अब अगर आप ऑप्शंस की तरफ आएँ तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जो आपके सेंटेंस को प्रेजेंट में बना सकता है, टेल्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। ऑप्शन नंबर ए देखें टोल्ड है, पास्ट का बोध कराएगा। ऑप्शन नंबर सी में वॉज टेलिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जॉन टेल्स मी दैट ही हैजंट डन इट येट। क्लियर। द नंबर 11 इज द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स। यहां पर आपका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है डबल कंपैरेटिव का। डबल कंपैरेटिव का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मोर आया, कंपैरेटिव है, और यहाँ पर भी मोर आया है। तो ये जो सेंटेंस है आपके, ये डबल कंपैरेटिव के हैं। और डबल कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर दोबारा से यही जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो रूल है, ठीक है, यही दोबारा से रिपीट होता है स्ट्रक्चर। यानी दोबारा से क्या आना चाहिए, द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर द का यूज नहीं किया गया, यानी द यहाँ पर मिस है। सो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द मोर दे स्पेंड। क्लियर। द का यूज आप कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सो आपका कंप्लीट ये सेंटेंस जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर। सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स। द नंबर 12 इज यू हैव कम हेयर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी। अब देखिए ग्रामर के अंदर काफ़ी सारे फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके बाद में अगर आप वर्ब का यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर उन्हीं में से एक है विद अ व्यू टू। ये एक ऐसा फ्रेज है, इसके बाद अगर कोई वर्ब का आप यूज़ करना चाहते हैं तो वह हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। यानी यहाँ पर इंसल्ट की जगह क्या हो जाएगा, इंसल्टिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यू हैव कम हेयर विद अ व्यू टू इंसल्टिंग मी। क्लियर। काफ़ी सारे ऐसे फ्रेजेस हैं, उन्हीं में से एक है विद अ व्यू टू। द नंबर 13 इज आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफ़ी। सो यहाँ पर देखिए आई लाइक 2 बार आया, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, सेंटेंस आपका सुपरफ्लुअस हो गया। यानी सुपरफ्लुअस का मतलब क्या है, फालतू कुछ चीज़ यहाँ पर आ गई। सो आपको क्या करना है, सेंटेंस इंप्रूव करना है। किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यानी आपको सेंटेंस मीनिंग ये दे रहा है कि मुझे चाय भी पसंद है, कॉफ़ी भी पसंद है। सो आप यहाँ पर बोथ का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 14 to 15 है फिलर्स। नंबर 14 इज स्टूडेंट्स ऑफ सेंट ज़ावियर्स डैश ऑल द प्राइजेस। सो यहाँ पर क्या है, देखिए प्राइजेस को जीता जाता है, ठीक है, इनाम जो हैं उनको जीता जाता है। तो यहाँ पर भी वही सेंस होगी लगभग, ठीक है, हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं इनाम जीतने का। और इनाम जीतने को इंग्लिश में बोलते हैं बोर अवे।
बोर क्या है, बियर की सेकंड फॉर्म। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बोर अवे, जिसका मतलब है इनाम आदि जीतना। अच्छा, बियर विद का मतलब क्या है, बियर विद का मतलब है धैर्य रखना यानी संतोष रखना, पेशेंस रखना। सो ये यहाँ पर कोई सेंस नहीं देगा, प्राइस की बात हो रही है। इसके बाद में बियर ऑन, बियर ऑन का मतलब है प्रभावित करना, किसी चीज़ को अफेक्ट करना। सो ये भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्टूडेंट्स ऑफ सेंट ज़ावियर्स बोर अवे ऑल द प्राइजेस, यानी कि सेंट ज़ावियर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सभी इनामों को जीत लिया था। ठीक है, बोर आया है क्योंकि। इसके बाद नंबर 15 इज वुड यू माइंड डैश द सूटकेस सर। सो यहाँ पर आपको माइंड के बाद में यूज़ करना। आप देखिए सभी ऑप्शंस क्या हैं, आपकी वर्ब वगैरह दी गई हैं, ओपन, ओपनिंग, ओपनड, टू ओपन, इस तरीके से। और ये माइंड क्या है, ये भी अपने आप में एक वर्ब है, यानी वर्ब के बाद में वर्ब का यूज़ करना है। एक चीज़ याद रखिए, ग्रामर के अंदर काफ़ी सारी वर्ब्स ऐसी हैं, उनके बाद में अगर आप वर्ब का यूज़ करेंगे तो जो उनके बाद आने वाली वर्ब है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है, यानी जीरंड फॉर्म में। मैं आपको गिना देता हूँ, जैसे हो गया एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, एन्जॉय, एक्सक्यूज़, फिनिश, माइंड, फॉरगिव, प्रिवेंट। इस तरीके की जो आपकी वर्ब्स हैं, इनके बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, हमेशा जीरंड फॉर्म होगा। सो उसी तरीके से माइंड के बाद में आपकी आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओपनिंग। वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर। सो ये जो मैंने आपको अभी सारे वर्ड्स बताए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को आराम से पॉज करके या स्लो करके, जैसे भी आपको करना है। ये सभी वर्ड्स नोट कर लीजिए और याद रखिए इनके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। देन डायरेक्शन 16 to 17 है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन। पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट उठाइए, उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द लेम मैन, इसको बना दीजिए सब्जेक्ट। अब देखिए आपकी टेंस क्या है सेंटेंस में, तो यहाँ पर आया है लाफ्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस। सो जब आपका पैसिव बनेगा वो भी सिंपल पास्ट में बनेगा, और लेम मैन क्या है, सिंगुलर, यानी वॉज का यूज होगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, या तो आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, या फिर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया है द बॉय से। सो अब ए और बी में चेक कीजिए अंतर क्या है। सो यहाँ पर आया है लाफ्ड एट और यहाँ पर आया है सिर्फ लाफ्ड। तो अगर आप अपने सेंटेंस को देखें जो आपको एक्टिव में दिया हुआ है, वहाँ पर आया है लाफ्ड एट। सो आप एट का यूज़ ज़रूर करेंगे, आप किसी भी वर्ड को छोड़ नहीं सकते, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी गलत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लाफ्ड के बाद एट का यूज़ नहीं किया, उसको छोड़ दिया। द नंबर 17 इज वाई वॉज ही रिफ्यूज्ड एडमिटेंस। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कैसा है, आपका पास्ट टेंस का। क्लियर, वॉज से पता चल रहा है और साथ ही साथ रिफ्यूज से पता चल रहा है। सो आपको जब पैसिव बनाना है तो वाई तो आपका एज इट इज रहने वाला है, ठीक है, वाई में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद में अब क्योंकि आपको एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट का, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या रख सकते हैं आप, यहाँ पर डिड। ऑप्शंस अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड यहाँ पर आ जाएगा। वाई डिड दे रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। डू नहीं आ सकता क्योंकि डू सेंस देगा प्रेजेंट का, आर नहीं आ सकता क्योंकि आर भी सेंस देगा आपका प्रेजेंट का। इसके बाद में जो आपका यहाँ पर वर यूज़ हुआ है ये भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाई डिड दे रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। द नंबर 18 इज फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। एक वर्ड आपको दिया गया है पॉपुलैरिटी, इसका बनाना है एडजेक्टिव। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरर स्पॉटिंग में काफ़ी बार आ चुका है, आपका जो ये इंटरचेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें काफ़ी बार आ चुका है। सो ध्यान दीजिएगा, पॉपुलैरिटी का मतलब क्या है, लोकप्रियता यानी प्रसिद्धि। ठीक है, अब ये क्या है, किसी चीज़ का नाम है, किसी क्वालिटी का नाम है, ठीक है, तो ये आपकी एक नाउन है। आपको क्या करना है, आपको बनाना है एडजेक्टिव। और मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव क्या काम करता है, किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी नाउन के साथ जोड़ दीजिए उसको, अगर वो आपको कैसे का जवाब दे रहा है तो वो एडजेक्टिव है, क्या का जवाब दे रहा है तो पॉपुलैरिटी। यानी अगर मैं कहूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, तो यानी क्या है आपके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी, क्या का जवाब मिला, यानी ये तो हो गया नाउन। अगर मैं बात करता हूँ पॉपुलर की, यानी मैं आपसे कहूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो कैसा है, पॉपुलर है,
कैसे का मतलब आपको यहाँ पर कैसे का आंसर मिल रहा है, सो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। पॉपुलर जिसका मतलब है प्रसिद्ध, यानी आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। कैसे का जवाब दे रहा है, एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद में पॉपुलैरिटी, ये आपका सेम रिपीट हुआ है, ठीक है, यही नाउन है, यानी कि ये पॉपुलराइज का मतलब क्या है, किसी चीज़ को प्रसिद्ध करना, पॉपुलर करना, तो ये आपका एक काम है, सो ये हो जाएगी आपकी वर्ब। क्लियर। देन इसके बाद डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एज टू डांस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, दो काम को कंपेयर किया जा रहा है। पहला है पब्लिक स्पीकिंग और दूसरा है डांस। तो याद रखिए, जब भी आप इस तरीके से दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो उनकी फॉर्म रहेगी वर्ब की, वो आपकी सेम रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आए स्पीकिंग यानी आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर टू डांस की जगह क्या आ जाएगा, डांसिंग आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो भी आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, यानी सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20 इज नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान। सो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अगर आप सिस्टर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आर यहाँ पर बिल्कुल सही है, बट क्योंकि सेंटेंस में यूज हो गया नाइदर, तो आपका सब्जेक्ट क्या बन गया, नाइदर, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर आप आर की जगह क्या यूज करने वाले हैं, इज। क्लियर। यानी बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में या परसों के प्रैक्टिस सेट में आपको एक चीज बताई थी, एनफ, ठीक है, एनफ से रिलेटेड एक रूल हमने किया था। क्या था वो, काइंड एनफ वहां पर कॉन्सेप्ट था। तो वो मैंने आपको बताया था कि एनफ जो है हमेशा एक एडजेक्टिव के बाद आता है, तो यहाँ पर भी सेंसिबल के बाद आया। सो ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। उसमें क्या था, काइंड एनफ, यहाँ पर क्या है, सेंसिबल एनफ। सो ये काफ़ी बार एरर हो जाता है, क्या कर देता है, एनफ आपको पहले दे देता है और ये जो एडजेक्टिव है ये बाद में। सो आपको इसका भी ध्यान रखना है। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडेवर की स्पेलिंग बतानी थी, एंड 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसलेनियस की स्पेलिंग बतानी थी। सो आज के सेट में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।